जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। संगत जी, आज के सत्संग आप सभी के लिए गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग सुनने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। गुरु जी आपके जीवन की वो परेशानी दूर करेंगे कि आपका भरोसा गुरु जी पर 10 गुना और बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए संगत जी, आज आपको डेफिनेटली अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। एंड बिलीव मी संगत जी, ये सारे सत्संग सुनकर आपके मन को बहुत सुकून और शांति प्राप्त होगी। बस संगत जी, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पंजाब के गुरदासपुर से नव अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, में गुरु जी का बेटा नव गुरदासपुर सिटी पंजाब से गुरु जी के हुक्म से फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आया हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, हम तो क्या हैं? वो तो फरिश्तों को भी आजमाता है, बनाकर हमको मिटाता है और फिर बनाता है। आदमी टूटकर 100 बार जुड़ा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो गुरुपा है यारो। और संगत जी, सच में ये लाइनें मुझ पर 100% लागू होती है, क्योंकि मेरे गुरुपा का करिश्मा कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। संगत जी, मैं एक वेल सेटल्ड फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर बैंक से रिटायर्ड स्केल 1 ऑफिसर हैं और मेरी मम्मी भी बैंक से रिटायर्ड हैं, सेम स्केल 1 ऑफिसर। जैसा कि संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे 2 भाई बहन हैं और दोनों कनाडा में सेटल्ड हैं और मैं अपने घर से बेघर किराए के मकान में हूँ। वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलोनी में 1 करोड़ का घर होते हुए भी मैं किराए के मकानों में धक्के खा रहा हूँ ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज। बट संगत जी, अब मेरी जिंदगी का नया दौर मेरे गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग से शुरू किया है। संगत जी, जिस बंदे को शमशान की राख तक खिलाई गई हो ताकि मैं अपनी जिंदगी में कभी कामयाब ना हो सकूं, बल्कि हमेशा दर दर की ठोकरें ही खाता रहूं, कभी कामयाब ना हूं, ऐसे इंसान को भला कौन गिरने से बचा सकता है? कौन गिरे हुए को ऊपर उठा सकता है? जी हाँ संगत जी, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी एक ही शक्ति है और उस शक्ति का नाम है गुरु जी। संगत जी, हम सबके प्यारे गुरुपा, क्योंकि वो गुरु जी ही हैं जिन्होंने उन लोगों को बेनकाब किया जो मेरी जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ बनकर खड़े थे। मेरे प्यारे गुरुपा ने उनकी इरादों को मिट्टी में मिला दिया जो मेरी बर्बादी के सपने देख रहे थे। संगत जी, वो मेरे अपने ही हैं। संगत जी, ये मेरी उम्मीद की जीत है, मेरे अटूट विश्वास की विजय है। और वो रातें जो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर रो रो कर गुजारी हैं, ये उन्हीं आंसुओं की जीत का प्रमाण है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। सच में संगत जी, यदि आप गुरुजी महाराज पर विश्वास करके देखें, अपने आप को गुरुजी को 100% सरेंडर करें, तो आप भी ऐसी ही कामयाबी पाओगे और आसमान की बुलंदियों को एक दिन छू ही लोगे, जैसे मैंने ये मुकाम पाया है सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा जी की वजह से। संगत जी, गुरुजी महाराज को हमसे क्या चाहिए? धन दौलत, चढ़ावा? नहीं संगत जी, उनको चाहिए सिर्फ हमारी लॉयल्टी, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, जो हमें अपने गुरुपा पे करना है, आंखें बंद करके। फिर देखो संगत जी, जिंदगी के नजारे। और संगत जी, जो बंदा बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए भी तरसता था, इधर उधर मुंह देखता था कि मैं बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं, क्या खिलाऊं, संगत जी, वो इंसान इस कदर कामयाब हो चुका है कि अब उसे कोई टेंशन नहीं है कि क्या कमाऊं और क्या खिलाऊं। जी हाँ संगत जी, ये नतीजा होंदा है विश्वास ते भरोसा रखंदा। संगत जी, ये कामयाबी और बुलंदी मैंने कोई बहुत सालों की तपस्या के बाद हासिल नहीं की है। ये तो संगत जी 1-2 साल के अटूट विश्वास और भरोसे का सदका है। संगत जी, आज मैं दुबई जैसी कंट्री में सेटल होने जा रहा हूँ। संगत जी, जिस बंदे को पंडितों ने, ज्योतिषियों ने कह दिया था कि तू कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, तू कभी भी अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता, तुझे काल सर्प दोष है, संगत जी, आज वही बंदा दुबई में कंपनी खोलने जा रहा है। वो बेचारे पंडित और ज्योतिषी को कहाँ पता है कि मेरे साथ कालों के काल महाकाल मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। फिर किस बात का टेवा
और किस बात की जन्म पत्री। संगत जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। गुरुजी से मिलने से पहले मैंने कोई ज्योतिषी कोई पंडित नहीं छोड़ा। संगत जी मैं अपनी पत्रिका दिखा दिखा कर थक गया और फिर मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे देखा कि मेरे बच्चे को मेरी ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है, इससे जिंदगी में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, कामयाब होने की आवश्यकता है। और फिर संगत जी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया जब पहली बार गुरुजी ने मेरी वाइफ को ब्लेस किया। संगत जी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरी वाइफ के थ्रू ही मुझे मिली है। और सच कहूँ तो संगत जी आज मेरी वो वाइफ मेरी जान है जिसने मुझे 4 बेटे दिए हैं। और संगत जी मैंने इतनी प्यारी वाइफ की बेकदरी कर दी थी और आज संगत जी मैं अपनी वाइफ की सच्ची भक्ति और उसकी सच्ची श्रद्धा के कारण ही कामयाब हुआ हूँ। और आज संगत जी मेरी आंखें खुल गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जो बंदा दुबई में 20 से 22 हजार की सैलरी पर काम करने आया था एज ए लेबर, उसने पैसे चुका कर अपनी उधारी चुकाई और आज गुरुजी की ब्लेसिंग से वही बंदा महीने के 2 से 2.5 लाख कमा रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आज संगत जी मैं नई संगत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आज गुरुजी महाराज के साथ जुड़ चुके हो, चाहे फिर वो किसी संगत के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से। तो संगत जी आप समझ लीजिए कि ये आपकी लाइफ की कामयाबी की पहली सीढ़ी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको गुरुजी की मर्जी से ही मिली है और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं अपनी न्यू ब्लेस्ड लाइफ के सफर की शुरुआत का कंप्लीट सफरनामा आप सभी के साथ साझा जरूर करूंगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी दीक्षा लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि संगत जी मैंने पहले भी बताया है कि मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई है। गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत मेहर बरसाई है। संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं इस जन्म में जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुपा ने मुझे न्यू फोन ब्लेस किया है। संगत जी मैं जो फोन लेना चाहती थी उसके पैसों का इंतजाम भी गुरुजी ने ही करवाया है और फिर उतने पैसों में ही उससे भी बड़ा और बेस्ट फोन गुरुपा ने दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी जब से 2026 शुरू हुआ है तब से हमारी कार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। कई बार संगत जी एक्सीडेंट हुए और वो भी इस तरह संगत जी कि हमारी खड़ी गाड़ी में कोई न कोई टक्कर मार जाता और ये सब कुछ संगत जी अब तक भी चल रहा है। और कई बार संगत जी कार का डैमेज हो गया, थोड़े बहुत खर्चे में मैंने ठीक भी करवाया। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट जो हमारे ऊपर आने वाला था वो शायद कार पर उतर गया। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हमारे परिवार में से किसी को कुछ भी नहीं होने दिया और बहुत बड़ा कोई संकट आपने छोटे छोटे एक्सीडेंट्स में टाल दिए। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा की कृपा से मेरी बड़ी बेटी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और उसने टॉप किया है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। और गुरुपा की ही कृपा से संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ का रिश्ता उनकी पसंद की लड़की से हो गया है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ का डाइवोर्स हो चुका था और कहीं भी सेटल नहीं हो पा रहे थे। गुरुजी महाराज ने हम पर मेहर की। बस गुरुजी ऐसी ही मेहर हम पर बनाए रखना। गुरुजी आपकी कृपा से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और गुरुजी हमारा परिवार पूरा हो जाए। संगत जी गुरुपा ने लोगों के असली चेहरे मेरे सामने रखे हैं जिनको मैं अपना मानती थी। मुझे उनके साथ ही रहना है और गुरुपा पल पल मुझे जीने का सही तरीका भी सिखा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि गुस्सा ना किया कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाकर तू मेरे नाल जोड़ी रहे। जिंदगी जीने का एक ही तरीका है कि मन में किसी के लिए गुस्सा जेलसी नहीं रखनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है और जज नहीं करना है। बेकार की बातों में ध्यान न देकर भक्ति में ध्यान दो, तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर रोज एक नया दिन दिखाने का शुक्राना, निरोगी काया देने के लिए शुक्राना। गुरुजी जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका दिया हुआ है और कई लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। गुरुपा आपने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है। जो मैं छोटी छोटी बातों पर रो देती थी और टूट जाती थी, आज सब कुछ सहन करके एक्सेप्ट करने लगी हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कोई भी अपना नहीं होता,
सब हमारे साथ किसी न किसी मतलब के लिए हैं। हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है और डिटेच होकर रहना है। किसी का भी कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ दे। बस मंत्र जाप करना है और बस सारी उम्मीदें बस गुरुजी से ही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने जो कुछ भी दिया उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अंबाला से अनुप्रीत आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अंबाला से गुरुजी की बेटी अनुप्रीत अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड स्कॉटलैंड में हैं और मेरा वीजा नहीं लग रहा था। हमने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार कुछ न कुछ परेशानी आ जाती थी। फिर जब संगत जी मैंने दूसरी बार अप्लाई किया तो गुरुजी की लकी तारीख यानी कि 7 तारीख को मैं एम्बेसी पहुंची गुरुजी का स्वरूप लेकर, और वहां जाकर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उनसे बातें करने लगी। जब मैंने देखा कि लाइन बहुत लंबी है तो संगत जी मैं पीछे खड़ी हो गई। तभी गार्ड ने कहा कि मैडम आप तो सबसे पहले आई थी, आप सबसे आगे खड़ी हो जाइए। और तब मैंने मन ही मन गुरुजी को जय गुरुजी कहा। संगत जी, मेरा काम हो गया और मैं घर आ गई। संगत जी, काफी दिनों तक मैं वीजा का इंतजार करती रही लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो गए थे और वीजा नहीं आया था। फिर संगत जी, एक दिन मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से संदेश मिला कि यह अष्टमी तेरे लिए खुशियां लेकर आएगी। संगत जी, मैंने सोचा कि अष्टमी तो रविवार को है और उस दिन एम्बेसी बंद होता है तो काम कैसे होगा, शायद ये संदेश मेरे लिए नहीं है। ऐसा संदेश मुझे कई बार आया लेकिन मैंने उस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया और संगत जी अपना फोन बंद करके सो गई। और फिर उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने स्कॉटलैंड से अपने मम्मी पापा को फोन किया और कहा कि अनु का वीजा आ गया है, उसका फोन बंद है। और जब संगत जी बात मुझे पता चली तो मैं बहुत खुश हुई और बस मैंने गुरुजी को यही कहा, वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर स्कॉटलैंड आ गई। जब से संगत जी गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं हर दिन मेरे लिए सत्संग जैसा हो गया है। संगत जी, मैं एक और बात अपने पूरे गुरु परिवार को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं रोज सत्संग सुनती थी और मंत्र जाप भी करती थी। इसके बाद मुझे अपने गुरु परिवार की तलाश थी और तब संगत जी में ग्रुप से जुड़ गई। संगत जी, उस ग्रुप में पूरा दिन लोग कुछ न कुछ डालते रहते थे और कई लोग एडमिन से सवाल पूछते थे। जैसे एक महिला ने पूछा कि मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। तब संगत जी एडमिन ने बहुत सारे टोटके बताना शुरू कर दिए और संगत जी, इस ग्रुप में हर कोई कुछ न कुछ पूछता और कोई न कोई टोटके बताता। संगत जी, मैं सब कुछ देख रही थी। उसके बाद मैंने उस ग्रुप से निकलने का फैसला किया और उस ग्रुप से बाहर आ गई। अब तक संगत जी मैं किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़ी हूँ। फिर संगत जी, मैंने पहली बार टीना आंटी का सत्संग सुना और पुरानी संगत के सत्संग भी सुने। उसके बाद तो संगत जी मैंने सब कुछ खोजना बंद कर दिया। अब मेरा रोज का नियम है कि मैं रोज सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी की संगत उनके नाम पर टोटके नहीं सिखा सकती। गुरुजी तो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं। हमें गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उनके मंत्र जाप की और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की। शुक्राना गुरुजी, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो सत्संग शेयरिंग करते समय अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं गुरुजी और प्यारी सभी संगत से मैं आग्रह करता हूँ कि वो मुझे क्षमा कर दे। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और एक बार फिर से गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर अपना अनंत आशीर्वाद बरसाया है। संगत जी, मैंने एक लोन देने वाली संस्था से लोन लिया था और जिसका संगत जी पेमेंट एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान NBFC के माध्यम से हुआ था। संगत जी, उसी दिन मैंने कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट पे संपर्क किया और लोन को तुरंत बंद करने की प्रोसेस के लिए कंफर्मेशन दी। मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जो लोन में मुझे अमाउंट मिला है अगर मैं उसका पूरा भुगतान कर देता हूँ तो मेरा लोन बंद हो जाएगा। उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए मैंने भुगतान कर दिया और उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया
और उनको शेयर कर दिया। लेकिन संगत जी, इन सब के बावजूद भी मेरा लोन 25 दिनों से अधिक समय तक एक्टिव रहा। संगत जी, मैंने उस संस्था से लगातार संपर्क बनाए रखा और हर दूसरे दिन उन्हें फोन किया, कई ईमेल भेजे, लेकिन संगत जी कोई भी समाधान नहीं निकल रहा था। और फिर संगत जी बाद में मुझे बताया गया कि जो सैंक्शन्ड अमाउंट है मुझे उसका कुछ डिफरेंस चुकाना होगा, जो मैंने संगत जी तुरंत चुका दिया। और इन सब के बावजूद भी संगत जी NBFC ने लोन बंद करने से इनकार कर दिया। संगत जी, जानकर मुझे और गहरा शॉक लगा कि रिकवरी टीम उस रकम पर ब्याज मांगने लगी जिसका संगत जी मैंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया था। इस समय मैंने पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने गुरुजी के सामने श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की और उनसे विनती की कि कृपया इस ऋण को माफ करवाने में मेरी मदद करें। और संगत जी, मैंने यहीं पर गुरुजी की लीला का वास्तविक अनुभव किया। इस पूरे तनावपूर्ण समय में मुझे जरा भी परेशान नहीं किया गया। संगत जी, रिकवरी टीम ने केवल एक बार फोन किया, जबकि आमतौर पर ऐसी कंपनियां दिन में दर्जनों बार फोन करती हैं। संगत जी, मेरा लोन लगभग 2 महीने तक अनसुलझा रहा। संगत जी, मैंने RBI में शिकायत भी दर्ज करवाई, जो दुर्भाग्यवश खारिज हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। फिर संगत जी, अचानक दिसंबर 2025 के अंत से पहले ही NBFC ने मेरा पूरा लोन पूरी तरह बंद कर दिया। और यहाँ तक कि संगत जी, मैंने जो एक्स्ट्रा अमाउंट चुकाया था वो भी मुझे वापस कर दिया गया और तुरंत ही संगत जी मुझे NOC दे दिया गया। ये पूरी स्थिति बहुत कठिन और परेशान करने वाली हो सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे पीछे ढाल की तरह खड़े थे और इसीलिए सब कुछ शांतिपूर्वक बीत गया। संगत जी, मैं समस्या से केवल और केवल हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की कृपा से ही बाहर निकल पाया हूँ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे। मैं गुरुजी से विनम्रता पूर्वक निवेदन भी करता हूँ कि वे मुझे, मेरे परिवार और पूरे गुरु संगत परिवार को हमेशा आशीर्वाद देते रहें। संगत जी, मैं टीना आंटी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हर रोज अपनी शांत और मधुर वाणी में इतने सुंदर सत्संग हमारे साथ शेयर करती हैं। ये सत्संग हमेशा से मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा रहे हैं और विशेषकर कठिन समय में मेरे मन और हृदय को अपार शांति प्रदान करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीपिका है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज आप सभी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में गुरुजी ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए हैं। कुछ मुश्किलें आई, लेकिन गुरुजी का साथ हमेशा बना रहा। और संगत जी, नवरात्रि में ही गुरुजी महाराज ने मुझे कई सवालों के जवाब दिए हैं जो मेरे मन में उठ रहे थे। संगत जी, मैं नवरात्रों में माता रानी की अखंड जोत जलाती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरी जोत सही से जल ही नहीं रही थी और संगत जी, वह जोत हर रोज बुझ जाती थी। 3 दिन ऐसे ही निकल गए और मेरे मन में डर बैठ गया कि कहीं माता रानी मुझसे नाराज तो नहीं है या मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। संगत जी, मैंने माफी भी मांगी और मुझे मैसेज भी आए कि टेंशन मत ले बेटी, अगर अखंड जोत बुझ जाती है तो उसे फिर से जला ले, मन में कुछ भी मत ला कि माता रानी नाराज है। और मैंने वैसा ही किया, जोत को ठीक किया, जिसके बाद से संगत जी जोत बहुत अच्छे से जलने लगी। फिर मेरे मन में जो सवाल थे उनका जवाब मुझे तब मिला जब मुझे जोत में नैना देवी माता के बिल्कुल स्पष्ट और साफ दर्शन हुए। मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया और उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी नैना देवी के साफ दर्शन हो रहे हैं। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आपकी ही महिमा है, ये बताने के लिए कि माता रानी रूठी नहीं है। उसके बाद संगत जी जोत सही चलती रही और कभी उसमें शेर के दर्शन होते तो कभी फूल बनता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक और बड़ा चमत्कार संगत जी 8वें नवरात्रि को हुआ जब मेरा व्रत था। मैं किचन में खीर बना रही थी और भजन चल रहे थे। मैंने खीर को मीडियम गैस पर रखा और कमरे में सत्संग सुनने चली गई। जब मैं किचन में गई संगत जी तो देखा कि गैस अपने आप बंद हो गई थी और मुझे गैस की स्मेल भी आ रही थी। मैंने पहले गैस बंद की और सोचा शायद सिलेंडर खत्म तो नहीं हो गया, पर जब गैस जलाई तो संगत जी गैस खत्म नहीं थी। इतने बड़े हादसे से मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। फिर संगत जी 9वें नवरात्रि पर
हमने नवमी की पूजा की तो हमें कंजकियां नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे और सिर्फ 2-3 कंजकें ही आई थी। मैंने बोला कि आप पूजा शुरू करो और जैसे ही 5 मिनट हुए संगत जी, इतनी सारी कंजकें आ गई कि मुझे उन्हें बिठाने के लिए जगह सोचनी पड़ी। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने बच्चों के हमेशा अंग संग रहते हो। अगर मेरी नवरात्र की पूजा में कोई भी कमी हो गई हो, भूल हो गई हो तो माता रानी और गुरुजी मुझे माफ करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से रितु आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सोमवार की ही बात है। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम सब गुरुग्राम से शीतला माता मंदिर गए थे अपने बच्चे को मत्था टिकवाने। फिर वहाँ से हम मुबारकपुर विलेज में बूढ़ो माता के मंदिर जा रहे थे और तभी गुरुजी ने हमें व्हाइट, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैं गुरुजी के दर्शन पाकर बहुत खुश हुई और मेरे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ गई और मुझे एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। फिर संगत जी, मंदिर पहुंच गए और वहाँ पर हमने मंदिर के दर्शन किए और अपने बेटे को मत्था टिकवाया। उसके बाद संगत जी, हम नीचे तालाब के पास आ गए और वहाँ पर जैसे ही मैं नीचे बैठकर मिट्टी निकाल रही थी, अचानक मुझे जलने की स्मेल महसूस हुई। पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब मुझे दूसरी बार भी स्मेल आई तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी, क्या देखती हूँ कि मेरे ही सूट में आग लगी हुई है। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने तुरंत उस आग को बुझाया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बचा लिया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी महाराज तो किसी भी रूप में आकर अपनी संगत को बचा लेते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी का कितनी बार भी शुक्राना करती रहूं उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम देहरादून से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं देहरादून से हूँ और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग 2023 के दिवाली वाले दिन का है। इन्हीं दिनों में संगत जी, मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन हो रहा था। तो संगत जी, शाम को जब घर में दिवाली की पूजा करके मैं पूजा की प्लेट लेकर अपनी बालकनी में गई और मैंने दरवाजा खोलने के लिए पहले तो अपनी पूजा की प्लेट को टेबल पर रखा। मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही प्लेट लेने गई तो संगत जी, क्या देखती हूँ कि पूजा की प्लेट में एक बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई आकर बैठी हुई है। ये देखकर संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत शॉक्ड रह गए कि रात को, वो भी दिवाली के समय, बटरफ्लाई कहाँ से आ सकती है। लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश भी थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में आज के दिन हमारे घर में दर्शन दिए। फिर संगत जी, वो बटरफ्लाई सीधा पूजा की प्लेट से उड़कर घर के अंदर चली गई और पूरे घर में उड़कर बच्चों के रूम के वॉल में जाकर बैठ गई। संगत जी, मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर कुछ देर बाद वो बटरफ्लाई कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। इस तरह मुझे मेरे प्यारे गुरुजी ने दिवाली के पावन अवसर पर मेरे पूरे घर को ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज सबकी बातें सुनते हैं, बस गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो नहीं। गुरुजी, आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना, हम सभी संगत को ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और इससे पहले भी मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें संगत जी मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी और बताया था कि मैं कितनी बीमार रहती थी और धीरे धीरे मैं ठीक हुई। संगत जी, जब मैं पिछली बार बीमार थी, मेरी तबीयत खराब रहती थी और उस समय संगत जी मेरे एग्जाम भी थे और एग्जाम से पहले मैंने सोचा था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी, लेकिन हमारी पास वाली जो भाभी थी वो सेम डे ही जा रही थी, तो मेरी मम्मी और मैं भी उनके साथ बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। और संगत जी, वो दिन था 7 जुलाई 2025 का, यानी कि गुरुजी का जन्मदिन वाला दिन। और संगत जी, आप जानते ही हैं कि उस दिन तो बहुत भीड़ होती है। मैंने मम्मी से कहा भी कि आज बहुत भीड़ होगी, लेकिन मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और जब संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। लाखों की भीड़ थी, बहुत संगत आई थी, लेकिन सभी सेवादार बहुत डिसिप्लिन में सब कुछ मैनेज कर रहे थे, जो कि काबिल तारीफ है। संगत जी, हमें गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और हमने प्रसाद ग्रहण किया और घर के लिए वापस निकले। लेकिन संगत जी, हमें बहुत देर तक घर जाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। और तो और संगत जी, मेरे पैरों में और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि हमें कोई साधन नहीं मिल रहा है। और संगत जी, मैंने अपना गुस्सा मम्मी पर निकाला और उनसे कहा कि और आओ यहाँ पर। तभी मम्मी ने मुझे शांत किया कि सब कुछ मिल जाएगा। और थोड़ी ही देर में संगत जी एक कार वहाँ पर आई, जिसमें अंकल आंटी और उनके बच्चे बैठे हुए थे। और संगत जी, वो भी गुरु संगत ही थे। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से उन अंकल ने हमें कार में बिठाया और थोड़ी दूर छोड़ने की बात कही। हम भी बैठ गए और तब तक संगत जी मैंने अपने भाई को फोन भी लगा दिया। जब संगत जी उन अंकल ने हमें उतारा, तब तक मेरा भाई अपने फ्रेंड के साथ 2 बाइक लेकर आ चुका था। सबसे पहले तो संगत जी मेरे भाई ने अपने फ्रेंड की बाइक पर 2-3 संगत को भेज दिया और उसके बाद संगत जी हमें छोड़ा गया। ये बात तो बिल्कुल सच है संगत जी कि गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए कहीं न कहीं से मदद भेज ही देते हैं। संगत जी, हम लोग घर 10:30 बजे तक पहुँचे और उसके बाद संगत जी मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरा पेट दर्द तो मानो जैसे गायब ही हो गया हो। और संगत जी, जो मेरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहे थे वो भी शुरू हो गए। और इस साल की संगत जी 1 जनवरी को मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। उस दिन संगत जी मेरे स्कूल का हाफ डे भी था, तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल से सीधे मंदिर चली जाती हूँ। और स्कूल से बाहर निकलकर मैंने अपने भाई को फोन किया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ। उसने मुझे साफ कहा कि आज बहुत भीड़ होगी, आज मत जा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं निकल चुकी हूँ और जो भी होगा देखा जाएगा। संगत जी, जब मैं ऑटो में बैठी तो बहुत ट्रैफिक होने की वजह से हमारा ऑटो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। संगत जी, एक बार तो मन भी किया कि ऑटो से उतर जाती हूँ, फिर कभी जाऊंगी, लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, जो भी होगा देखेंगे। और फिर संगत जी 1.5 घंटे बाद मैं बड़े मंदिर पहुंची। संगत जी, पहली बार था जब मैं अकेले आई थी और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी, अभी इसी मंथ से मुझे फिर से मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे डाउट हुआ कि वही वाली प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली संगत जी, पिछली बार जब मेरे मेंसेस साइकिल बंद हुए थे उसका कारण ये था कि मुझे टीबी थी। संगत जी, मुझे फिर से डाउट होने लगा कि कहीं मुझे टीबी तो नहीं है। और जब डॉक्टर को दिखाया संगत जी, तो डॉक्टर भी यही कहने लगे कि मुझे कुछ सिम्टम्स तो वही नजर आ रहे हैं। सुनकर बहुत डर गई संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, बस आप कैसे भी करके मेरे मेंसेस साइकिल शुरू करवा दो। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी मेंसेस साइकिल शुरू हो गई है, वो भी बिना किसी दवाई के। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हमेशा से टीना आंटी के सत्संग सुनती हूँ, लेकिन लगभग 3-4 महीने से मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। एक्चुअली संगत जी, 16 अक्टूबर को जब मैं टीना आंटी का शाम को 7 बजे सत्संग सुन रही थी, तभी मेरे फोन पर मेरे हस्बैंड का फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई और सत्संग को बीच में छोड़कर उसी समय मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ अपने हस्बैंड के पास पहुंची। संगत जी, मेरे हस्बैंड का सीधे पैर की जो एड़ी है वो बिल्कुल बाहर आ गई थी। उनका पैर मुड़ भी नहीं पा रहा था और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे ही मुझे फोन किया और अपने फ्रेंड को भी फोन किया। संगत जी, उनका दोस्त बाइक पर जल्दी से वहां पहुंचकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। और ये बात संगत जी दिवाली से 4-5 दिन पहले की ही बात है। संगत जी, 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड की जो एड़ी है उसका ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड का मुझे सब कुछ बेड पर ही करवाना पड़ता था। 3 महीने मेरे हस्बैंड बेड पर रहे और गुरुजी की कृपा
कृपा से अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अंकल मेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट पॉइंट से लेकर गए थे, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो साक्षात ईश्वरी थे, क्योंकि संगत जी उनकी बाजू पर भोलेनाथ का टैटू बना हुआ था। और मुझे पूरा विश्वास है कि वह और कोई नहीं, गुरुजी खुद मेरे हस्बैंड को संभालने आए थे। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप अपने भक्तों का हर पल बहुत ध्यान रखते हैं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी में गुरुजी की संगत जम्मू से गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अप्रैल 2024 में गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा। वैसे तो संगत जी हम बचपन से ही भोलेनाथ के भगत हैं, हम हमेशा से भोलेनाथ को मानते आए हैं, लेकिन गुरुजी के रूप में भोलेनाथ ने हमें अपनी शरण में 2024 में लिया। संगत जी, उसके बाद हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए और जैसा कि संगत जी हम जानते ही हैं कि गुरुजी पिछले जन्म के हमारे कर्म कटवाते हैं, वो भी हमारा हाथ पकड़कर, और परीक्षा भी लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। संगत जी, ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। जो भी गलत चीजें हमारी लाइफ में थी, गुरुजी महाराज ने उन्हें ठीक किया। और यहाँ तक कि संगत जी, बहुत से रिश्तेदारों का जो असली चेहरा है, गुरुजी महाराज ने हमारे सामने दिखाया। हमें हेल्थ ब्लेस की, पूरे परिवार की हेल्थ ब्लेस की और सबकी रक्षा की। और अब संगत जी, 8 दिसंबर 2025 को गुरुजी ने पूरे परिवार को बड़े मंदिर की यात्रा भी ब्लेस की। गुरुजी महाराज ने हम सभी को बहुत ब्लेस किया। खास तौर पर संगत जी, मेरे मम्मी पापा को, एक्चुअली संगत जी मेरे मम्मी पापा को गुरुजी ने वहाँ पर 2-3 बार लंगर प्रसाद खिलाया। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने उनका कौन सा कष्ट काटा। गुरुजी महाराज, हम सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी महाराज, हम आपके हर जन्म में शुक्रगुजार रहेंगे। संगत जी और गुरुजी महाराज, सत्संग करते समय कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा के जिंद से शबनम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरण कमलों में आपकी प्यारी बेटी गुरुजी आपको बार बार प्रणाम करती हैं, चरण स्पर्श करती हैं। संगत जी, गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र, मेरे लिए सिंहासन लगा और मेरे लिए चोला लेकर आ, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। संगत जी, जनवरी में जब पहली बार गुरुजी ने बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए बुलाया, तब वहाँ से गुरुजी का प्यारा सा स्वरूप मिला और संगत जी मैंने उस स्वरूप को घर आकर ऐसे ही रख दिया। पता नहीं संगत जी, वो दिन ही नहीं आया कि मैं स्वरूप को फ्रेम करवा सकूं। और संगत जी, मैं हर दिन इस बात के लिए सोचती, लेकिन कोई न कोई बहाना बन ही जाता। फिर गुरुजी का आदेश आने लगा कि पुत्र, तेरे घर सत्संग की तारीख निकाल दी है, तैयारी कर ले, मैं और माता रानी तेरे घर आ रहे हैं, चाय जरूर पिलाई। और संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो तो होता ही है। आज वो पावन दिन आ ही गया। संगत जी, सुबह स्वरूप फ्रेम के लिए देने गई और 2 घंटे में फ्रेम का टाइम लगा और फिर संगत जी, मैं गुरुजी को लेने के लिए गई। तब तक मेरी बहन और मम्मी दोनों घर पर दरबार की तैयारी कर रहे थे। गुरुजी घर आए और माता रानी की अष्टमी के दिन हमारे घर में एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा सत्संग हुआ। शुक्राना गुरुजी, जो हमें इतना काबिल समझा। गुरुजी, आपकी रहमतें हम पर ऐसे ही बरसाते रहना। और फिर संगत जी, सत्संग करने के बाद शाम को गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया, आ गया ना लक्ष्मी जी के साथ, चल फिर कर ले सत्संग। ये देखकर संगत जी, मैं बहुत हैरान रही कि हमारे गुरुजी महाराज को एक एक पल की खबर रहती है, कब क्या हो रहा है। गुरुजी, आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी महाराज, सत्संग कराने का शुक्राना, रोटी कपड़ा मकान और अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी मम्मी के कष्टों को काटने का शुक्राना, बहन के कष्टों को काटने का शुक्राना। गुरुजी, सब कुछ आपको ही करना है। संगत जी, मेरा रिश्ता जिसमें थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, ये सब सच सामने आ गया ना, अब सब्र रख,
सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने सबके असली चेहरे दिखाए, कौन कौन रिश्ते से खुश है, कौन नहीं। मेरा होने वाला पति दिल का बहुत साफ है, उसकी कोई गलती नहीं थी। गुरुजी ने सभी लोगों की अकल ठिकाने लगा दी। अब वो सब मान गए हैं और मेरा पति बोल रहा है कि मैं तुझे हाथ जोड़ कर ले जाऊंगा। संगत जी, मेरे होने वाले हस्बैंड की हालत बहुत खराब हो गई। वो बहुत स्ट्रेस में हो गए। गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि पुत्र, जो तुझसे छीन गया है वो दोबारा लौटाने की तैयारी हो गई है। तेरे पति के साथ तेरे रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज, आज मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। बस गुरुजी महाराज, आप ही इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाओगे और हमारी नींव पक्की करोगे। गुरुजी ने कहा कि पुत्र, आज सपने में आकर तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी खत्म कर दी है। शुक्राना करी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी, आपके बिना आपकी बेटी कुछ भी नहीं है। मैं आपकी शक्ति से ही चल रही हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। आपकी कृपा अनंत है। गुरुजी, जब घर से बाहर आंगन या छत पर जाती हूँ तो चारों तरफ भंवरे, रंग बिरंगी तितली सब दिखाई देती है और मन खुश हो जाता है। गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जलेबी प्रसाद, जल प्रसाद देने का शुक्राना। गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी, सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास फेसबुक के माध्यम से गुरुजी के बहुत सारे और बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे थे, जिसमें संगत जी, गुरुजी मुझे कह रहे थे कि बेटी शुक्राना कर, तेरी झोली भरने वाली है। परंतु संगत जी, मैं नादान गुरुजी का मैसेज नहीं समझ पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, थोड़े समय पहले ही मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। संगत जी, गुरुजी सपने में बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे और वहाँ गुरुजी के साथ बहुत सारी संगत भी थी और मैंने देखा कि गुरुजी आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सभी संगत उनके इंतजार में बैठी हुई थी कि गुरुजी आएंगे तो हम उनके चरण छूने जाएंगे। और संगत जी, मैं भी उन्हीं संगत में बैठी हुई थी और मैंने संगत से कहा कि मुझे भी गुरुजी महाराज के चरण छूने हैं। और संगत जी, संगत ने मुझे आगे आने दिया। परंतु संगत जी, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं गुरुजी के चरण नहीं छू पाई, या यूँ कह लो कि गुरुजी ने मुझे चरण छूने नहीं दिए। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानती, पर ये देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। मेरे मन में विचार आया कि पता नहीं मेरे कौन से माड़े कर्म थे जो गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरा सौभाग्य ही तो है कि मैंने गुरुजी के कम से कम दर्शन तो किए। शुक्राना गुरुजी, आपके दर्शनों का लख लख शुक्राना। संगत जी, इस ड्रीम दर्शन के बाद में मुझे एक ड्रीम दर्शन और आया और उस ड्रीम दर्शन में मैं बड़े मंदिर में थी। संगत जी, बड़ा मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा लग रहा था। सपने में मैंने देखा कि मंदिर में ही एक साइड में एक रूम है जिसमें मेरी फ्रेंड और उसकी बड़ी बहन वहाँ पर है। और संगत जी, वो दोनों वहाँ कुछ बांट रही है। कुछ हरे रंग के कपड़े में लपेट रखा है, यानी कि पोटली बना रखी है। और संगत जी, वो दोनों सभी संगत की साइज का कपड़ा निकाल कर उसमें एक मिठाई का डब्बा रखकर संगत में बांट रही थी। संगत जी, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ तो वो मुझे भी कपड़ा देती है और मिठाई का डब्बा देती है। और संगत जी, वो कपड़ा ग्रीन कलर की फ्रॉक थी जो कि संगत जी बहुत छोटी थी। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि ये तो बहुत छोटी है, तो मुझे बदल कर दे दो। तो वो मुझे कहने लगी कि इस फ्रॉक को खोल लेना और अपने हिसाब से बना लेना। मैंने उसे स्पष्ट कहा कि खोल भी लूंगी तो मेरे नाप की नहीं हो पाएगी। और तब संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझसे फ्रॉक ले लेती है और संगत जी, मेरा सपना यहीं टूट जाता है। मैं उठते ही गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे ये सब क्यों नहीं मिला। और उसका जवाब संगत जी मुझे मेरी फ्रेंड के माध्यम से मिला। मैंने उसे अपना सपना सुनाया तो वो मुझे कहने लगी कि जब हमें कुछ मिले ना तो हमें चुपचाप रख लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। शायद उसमें मेरे जीवन की आने वाली ब्लेसिंग्स थी जो मैं नहीं ले पाई, या फिर गुरुजी आपने मेरा कोई कर्म ही काटा होगा ये सब कुछ दिखाकर। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे फोन पर एक मैसेज आया गुरुजी का, जिसमें लिखा हुआ था कि जो मैं तुझे देने वाला हूँ उसका इशारा मैं तुझे आज रात में सपने में आकर दूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ऐसा ही हुआ। संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए थे कि जिसका शुक्राना मैं नहीं कर पाई।
गुरुजी ने कहा कि मैं तो तुझे करोड़ों की बरकत देने को तैयार हूँ, बस तू शुक्राना कर और तुझे नया घर, गाड़ी, जॉब सब कुछ ब्लेस कर दिया है। बस तेरे शुक्राना करने की देर है। लेकिन संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज मुझे नया घर, गाड़ी, जॉब सब कुछ ब्लेस करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे रात को जो ड्रीम दर्शन आया उसमें गुरुजी ने मुझे एक ऐसी जगह पर खड़ा किया था जहाँ पर नए नए घर हैं और उस घर में मुझे जाना है। पर संगत जी मैं अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि पहले शुक्राना कर। संगत जी सपने में गुरुजी महाराज ने मुझे नए घर का इशारा दिया जो कि सिर्फ शुक्राना करने पर ही मिलेगा और मुझे माँ वैष्णो देवी के दर्शन देकर बहुत बहुत धन्य किया। गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और मैं माता रानी का भी शुक्राना करती हूँ कि आप दोनों ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं तेरे घर आऊंगा लाल चोले विच, मुझे पहचान लेना। और मैंने इस बात पर संगत जी गौर नहीं किया और मैं भूल गई। परंतु उसके अगले दिन मैं किसी काम से बाहर गई तो मैंने देखा कि मेरी बेटी के पास मेरी जेठानी की बेटी है जो कि लाल कपड़े पहने हुए थी। और इस बात पर ध्यान मेरा तब गया जब वो चली गई और तब मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊंगा। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आप आए पर मैं आपको चाय प्रसाद भी नहीं पिला पाई। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर देना। गुरुजी आपके आने का बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।